Dear viewers and listener, how are you today? Fine, thanks. And you, sir? Just fine. So today we are going to begin the model auxiliary. We talked about the definition of model auxiliary as well as we talked about can. Today we will talk about could. A second model auxiliary, could. Could is also a model auxiliary and we use could for past ability. माजी के सलाहियत के बारे में, माजी के काबिलियत के सलाहियत के बारे में हम ये कुड इस्तेमाल करते हैं या माजी के काबिलियत के बारे में इस्तेमाल करते हैं। कैन प्रेजेंट के लिए और कुड हम पास्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वी कैन से इमरान खान कुड प्ले क्रिकेट, मीन इमरान खान में सलाहियत था क्रिकेट खेलने का, अभी तो नहीं खेल सकता है बट ही कुड प्ले क्रिकेट, मीन क्रिकेट खेल सकता था जब वो यंग था, व्हेन ही वाज in 1992 at that time he could play cricket, right? इसी तरह अगर मैं कहो I couldn't speak English, आई couldn't speak English मीन माजी में मुझे इंग्लिश नहीं आती थी, मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता था, लेकिन बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह अभी मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, राइट? सो आई couldn't speak English मीन माजी में एक सलाहियत नहीं था और अभी है, राइट? तो जो भी आप माजी के एबिलिटी था या एबिलिटी नहीं था, अगर नहीं था तो couldn't, अगर था तो could, राइट? माई फादर खुड ड्राइव अ कार, मेरा वालिद गाड़ी चला सकता था। इसका मतलब ये है कि अभी उम्र की वजह से उसकी नज़र कमज़ोर हो गई है और गाड़ी नहीं चला सकता है, राइट? तो माजी के एबिलिटी के लिए आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह सेकेंडली वी यूज़ इट फॉर पोलाइट रिक्वेस्ट, पोलाइट रिक्वेस्ट, जब हम रिक्वेस्ट करते हैं शाइस्ता अंदाज में, नरमी से, सो वी यूज़ कुड यू ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, कि आप मुझे मेरे लिए एक ग्लास ऑफ वाटर ला सकते हैं? कुड यू ओपन द डोर, कुड यू क्लोज़ द डोर, क्या आप वो दरवाज़ा खोल सकते हैं, बंद कर सकते हैं, जो भी रिक्वेस्ट आप करते हैं। तो कुड आई यूज़ योर मोबाइल फ़ोन, तो इसके लिए भी कुड इस्तेमाल होता है। तीसरा कुड का इस्तेमाल है सर्टेनिटी लेस देन 50, जब इम्कान हो लेकिन इम्कान ज़रा कम हो, राइट? कम इम्कान के लिए। वेयर्स सलीम, सलीम कहाँ है? तो दूसरा कहते हैं ही कुड बी इन द प्ले ग्राउंड, शायद हो सके वो प्लेग्राउंड में होगा, 50% या इससे कम इम्कान है कि वो ही कुड बी इन द प्लेग्राउंड। इसके साथ साथ कुड का एक और इस्तेमाल परमिशन, इजाज़त के लिए भी हम कुड इस्तेमाल कर सकते हैं जब हम इजाज़त लेते हैं। जैसे कुड आई यूज़ योर पेन, मुझे आपके पेन इस्तेमाल करने की इजाज़त है। इसी तरह कुड आई सेट हियर, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, जो भी जुमला आप कहे इजाज़त के लिए। और नेक्स्ट जो है पर पास्ट ओकेजनल एबिलिटी, पर पास्ट एबिलिटी हम ये यूज़ करते हैं, हमने ये डिस्कस किया, लेकिन पर पास्ट ओकेजनल एबिलिटी हम ये भी यूज़ करते हैं। ओकेजनल एबिलिटी का ये है कि मुस्तक़बिल उसी ही मौके पर, माजी में ये मौका हमें था या मौका नहीं था, मुस्तकिल एबिलिटी के लिए नहीं लेकिन पास्ट ओकेजनल एबिलिटी के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल वी कुड प्ले क्रिकेट यस्टरडे, हम कल क्रिकेट खेल सकते थे क्योंकि हमारे पास टाइम था, हम फारिग थे। या वी कुड स्विम इन द रिवर यस्टरडे, कल हम रिवर में स्विम कर सकते थे, मौसम भी अच्छा था, टाइम भी हमारे पास था, हम फारिग थे। या वी कुडंट कॉल बिलाल यस्टरडे, हम कल बिलाल को कॉल न कर सका क्योंकि हम बहुत मसरूफ़ थे या मोबाइल फ़ोन में बैलेंस नहीं था, वी कुडंट कॉल हिम। तो मतलब सलाहियत या काबिलियत या एबिलिटी थी या नहीं थी आर्जी तौर पर, तो इसके लिए भी कभी कभार ये इस्तेमाल होती है। और दूसरा मॉडल ऑक्सिलरी विच वी विल डिस्कस टुडे इज़ मे है। तो मे के जो इस्तेमालात हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी यूज़ इट फॉर रिक्वेस्ट, दरख्वास्त के लिए हम ये इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आम तौर पर तलबा जब क्लास में दाखिल होते हैं या आम तौर पर जब इजाज़त लोग या जब किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, सो मे आई सिट हियर प्लीज़,
क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, मतलब मुझे रिक्वेस्ट है कि मैं बैठ सकता हूँ या नहीं, राइट। सेकेंडली वी यूज़ इट फॉर फॉर्मल फॉर्मेशन, फॉर फॉर्मेशन इज़ वेल, इजाज़त के लिए भी, जैसे मे आई कम इन सर, मुझे इजाज़त है अंदर आने की। इसी तरह यू मे पार्क हियर, आपको इजाज़त है यहाँ अपने गाड़ी पार्क करो, यहाँ अपने गाड़ी पार्क करो, आपको इजाज़त है, तो यू मे सेट हियर, पार्क हियर। इसके साथ साथ हम ये पॉसिबिलिटी के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, इम्कान के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल दैट मे बी योर कार, शायद ये आपका कार हो, इम्कान है कि आपके कार की तरह ये लगता है ये आपका कार हो। दैट मे बी आली, शायद वो जो आ रहा है या उधर जो बंदा खड़ा है शायद वो आली है, इम्कान है। और इसके साथ साथ हम मे को विश या होप के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ख्वाहिश के लिए या उम्मीद के लिए, दुआ के लिए भी हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं। मे यू सक्सीड एवरीवेयर, हमारे ख्वाहिश है, हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हर जगह कामयाब करे, सो मे। या यू मे हैव अ हैप्पी लाइफ, अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी खुशी से गुजार दे। मे यू लिव लॉन्ग, खुदा करे कि आप लंबा ज़िंदगी गुजार ले। तो इसी तरह ये मे हम इस्तेमाल करते हैं परवेश के लिए या होप के लिए भी। और एक और जो इसका इस्तेमाल है वो सर्टेनिटी लेस देन 50%, यानी जैसे यहाँ पर सर्टेनिटी लेस देन 50, तो यहाँ भी ये मे भी हम इम्कान के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वेयर्स सलमा, सलमा कहाँ है, सो शी मे बी इन द किचन, शायद वो किचन में है, इम्कान ये है कि किचन में हो। शी मे बी इन द लिविंग रूम, मे बी इन द डाइनिंग रूम, राइट, जो भी आप कहें। और प्रोबेबिलिटी के लिए भी हम ये में इस्तेमाल कर सकता है कि शायद हो जाए या न हो जाए, ये भी प्रोबेबिलिटी है, इम्कान है या इम्कान नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल इट मे रेन टमारो, शायद कल बारिश हो जाए। देयर इज़ क्लाउड इन द स्काई, स्काई में क्लाउड है, क्लाउड्स आर एवरीवेयर, सो इट मे रेन टमारो, राइट। सिमिलरली आई मे बाई अ पेन फॉर यू, शायद मैं आपके लिए पेन ख़रीदूँ। गालिबन ये गुमान की जाती है कि मैं आपके लिए पेन कल ख़रीदूँ, तो प्रोबेबिलिटी या गालिबन के लिए या गालिब गुमान के लिए हम ये अभी इस्तेमाल कर सकते हैं। So I hope, dear viewers and listener, you will have learned the use of the two modal auxiliary. That is could and may. Try to read it again and again and try to share it with your near and dear one. Thank you so much for watching. Khuda Hafiz.